हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जैन धर्म। तो देखिए, आज हम जैन धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी थे। कौन थे? ऋषभदेव। जो जैन धर्म को चलाने वाले जो थे, जो संस्थापक थे जैन धर्म के, और प्रथम तीर्थकर जो थे वे थे ऋषभदेव। 22वें जो तीर्थकर थे वे थे अरिष्ट नेमी। 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। अब देखिए, महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म जो है वो वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था। ठीक है। पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था। बड़ा भाई इनका था नंदीवर्धन। जो बड़ा भाई था इनका, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनका प्रथम शिष्य कौन था? इनका दामाद जमाली, जो कि इनका दामाद था। समझ गए? जो कि इनका दामाद था। दामाद। देखिए, जो प्रथम शिष्य था वो इनका दामाद जमाली था, जो कि अनोज्या प्रियदर्शनी का पति था। ठीक है। इन्होंने 30 साल की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। तो देखिए, इन्होंने 30 साल की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इन्होंने 12 साल की कठिन तपस्या की और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो पाई थी। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो इनको किस जगह पर हुई है? जृंभिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है। जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इन्होंने पूरे 12 साल कठिन तपस्या की थी, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी ये देखिए, माफी चाहता हूं आपसे। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी। कौन थी? चंपा। लिखने में देखिए ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी यहाँ पर। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। और प्रमुख उपदेश इन्होंने राजगृह में स्थित वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है। राजगृह में वितुलाचल
पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। ठीक है, आगे देखिए। प्रमुख उपाधियां, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली हैं अपने जीवन में? कैवलीन। देखिए कैवलीन का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन, जिन ये इनकी दूसरी उपाधि है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसका अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ, इनकी ये तीसरी उपाधि है निग्रंथ। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, मतलब ये सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। ठीक है, ये सांसारिक बंधनों से मुक्त थे, इसलिए इनको जो है निग्रंथ उपाधि दी गई। अरहत, अरहत क्या होता है? अरहत इनकी ये चौथी उपाधि थी, और अरहत का अर्थ होता है पूज्य, जो व्यक्ति पूजे जाने योग्य हो, जो व्यक्ति पूजे जाने योग्य हो उसको अरहत बोलते हैं। अब देखिए इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में, मृत्यु इनकी बिहार में हुई है। पावापुरी बिहार में 72 साल की आयु में 468 ईसा पूर्व में महाराजा सरस्तीपाल के महल में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, पावापुरी बिहार में 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व में महाराजा सरस्तीपाल के महल में इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। अब देखिए उसके बाद में जैन धर्म। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ है। जैन धर्म जो है ये 2 संप्रदायों में बटा हुआ है। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर। नंबर 1 श्वेतांबर और नंबर 2 दिगंबर। श्वेतांबर किन्हें कहा गया है? जो जैनी व्यक्ति सफेद कपड़े पहनते हैं उन्हें कहा गया है श्वेतांबर। ठीक है, जो जैनी व्यक्ति सफेद कपड़े पहनते हैं उन्हें कहा गया है श्वेतांबर, और जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं, उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होता, उन्हें कहते हैं दिगंबर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बात करते हैं देखिए जरा जैन धर्म के 5 महाव्रत या सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैन धर्म के 5 महाव्रत या सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 अहिंसा। जैन धर्म के अंदर इन 5 नियमों को जो व्यक्ति अपना लेता है वह जैन धर्म का सच्चा अनुयायी होता है, जैन धर्म को सच्चा मानने वाला होता है। तो देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। अहिंसा। जैन धर्म में बताया गया है कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हमें किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरा सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ को त्यागना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय क्या होता है? हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, हमें अपने शरीर की इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। ठीक है, हमें अपने शरीर की इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। इन 5 व्रतों में ऊपर के जो 4 जो नियम हैं वो पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं। ठीक है, ऊपर के जो 4 जो व्रत है, जो महाव्रत है, वो पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर जी ने दिया है। तो देखिए अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ये 4 जो महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों महाव्रत ये जो है
पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं। और जो पांचवा जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये पांचवा महाव्रत ये महावीर जी ने दिया है। अब देखिए, अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अब देखिए, जैन धर्म की कुछ संगीतियाँ हुई है, कुछ बैठकें हुई हैं, ठीक है। तो वे कब हुई, कहाँ हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, इनको देख लेते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए, माफी चाहता हूँ, प्रथम जो जैन संगीति है वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जो है का जो वर्तमान नाम है वो इस समय पटना है। क्या है? पटना। पाटलिपुत्र का। तो देखिए, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। मतलब प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? ये हुई थी 6ठी शताब्दी में। कब हुई है? 6ठी शताब्दी में। और इस जैन संगीति के ये जो हुई थी, ये हुई थी आपकी वल्लभी, गुजरात में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। और इस जैन संगीति के, द्वितीय जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे अक्षमा श्रवण। कौन थे? अक्षमा श्रवण। जैन धर्म में क्या क्या नियम हैं उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं हम। देखिए, जैन धर्म के बारे में ये कुछ खास बातें हैं, इनको देख लीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मतलब जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। मतलब जैन धर्म ये कहता है कि हाँ, आत्मा का अस्तित्व होता है, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। मतलब महावीर स्वामी जो थे वे व्यक्ति के कर्मों में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में देखिए, ये देखिए, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? जैन धर्म को मानने वाले राजा उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग राजा खारवेल, ठीक है। उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग राजा खारवेल। उसके बाद कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कर्नाटक के अंदर जो जैन धर्म का प्रचार किया है वो किस राजा ने किया है? तो वो किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। इतना आपको ज्ञात होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक। तो कर्नाटक के अंदर जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी ग्रंथ ज़्यादातर प्राकृत भाषा में ही है। अब देखिए, आगे बात करते हैं कुछ जैन साहित्य और उनके रचनाकार इसमें दिए हुए हैं। देखिए, एक जैन साहित्य है कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के जो रचनाकार है वो है भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। कमल मार्तंड, इसके रचनाकार है प्रभाचंद्र। कौन?
प्रभा चंद्र। परिशिष्ट पर्व जो ये जैन साहित्य है, इसके रचनाकार है हेमचंद्र सूरी। कौन है? हेमचंद्र सूरी। अच्छा, एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, यह भी एक जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मतलब महावीर ने महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है, और इसमें इनके उपदेशों वगैरह का वर्णन किया गया है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि भगवती सूत्र यह एक जैन ग्रंथ है और इसमें महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। और इसी ग्रंथ में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। पुराने समय में जो 16 महाजनपद थे, जो ये पूरा भारत था, पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो इन सभी बातों का उल्लेख जो है भगवती सूत्र में दिया गया है। जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख। देखिए, जो उस समय जैन भिक्षु के लिए जो नियम बनाए गए थे, उनके लिए जो आचार विचारों के जो नियम बनाए गए थे, उन सभी नियमों का उल्लेख जो है आपका आचारांग सूत्र में मिलता है। ठीक है, आचारांग सूत्र भी ये एक जैन ग्रंथ है और इसमें जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, आज मैंने आपको जैन धर्म के बारे में कुछ खास बातें बताई। ठीक है, महावीर स्वामी जी के जो उनका जो परिचय है उन सब के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।